अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज फिर एक मर्तबा आपका रियाज मैथ्स एकेडमी ये यूट्यूब चैनल पर आप तमामों का इस्तकबाल है। आज हम नहुम जमात का हिस्सा दुवम से जो तीसरा सबक अपना चल रहा था मुसल्लस, उसका आखिरी नुक्ता देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने मश्की सेट 3.4 को किस तरह से हल करना है उसकी तमाम मिसालें हम हल कर चुके। उम्मीद है आप लोगों ने उसका मुताला किया होगा। ठीक है, आज मुशाबा मुसल्लस इस तारीफ को हमको यहाँ पर इस वीडियो में हमें देखना है। उससे पहले मुशाबा शक्लें हम किसे कहेंगे? ऐसी शक्लें जो जसामत में एक जैसी हो लेकिन वो शक्लें कैसी हो, छोटी बड़ी हो, तो उन शक्लों को क्या कहा जाता है? मुशाबा शक्लें। दिखने में एक जैसी होगी, दिखने में कैसी होगी? एक जैसी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अपने घरों के अंदर हम बच्चों को खिलौने लेकर आते हैं। देखो कोई कार वगैरह लेके आते हैं, मारुति कार, मारुति वैन होगी, है ना। तो वो मारुति वैन और ओरिजिनल मारुति वैन जो रास्ते पर खड़ी है, दोनों दिखने में कैसे होते? एक जैसे। दिखने में हमको कैसे नजर आते? वो एक जैसे। कोई भी छोटे खिलौने की मारुति कार को, वैन को, वो बोलता नहीं कि भाई ये मारुति कार है या दूसरी कोई कंपनी की कार है, ऐसा नहीं बोलता। फौरन देखने के साथ हमको समझ में आता है कि भाई ये मारुति वैन कार है करके, बराबर है। तो ऐसी शक्लें जो जसामत में एक जैसी होगी लेकिन छोटी बड़ी होगी, ऐसी शक्लों को हम क्या कहते हैं? मुशाबा शक्लें। ताजमहल की मिसाल ले लें हम लोग कि ताजमहल हमने देखे तो आगरा में ताजमहल, उसकी जसामत देखो, और वही हम अपने घरों में शौकिया तौर पर जो है उसका मॉडल ला कर रखते है ना। तो वो दिखने में एक जैसा होता है लेकिन उनकी जसामत कैसी होती है? छोटी बड़ी होती है। तो ऐसी शक्लों को क्या कहा जाता है? मुशाबा शक्लें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है मुशाबा मुसल्लस। दिए गए अगर दो मुसल्लसों के नजीरी जाविये मुतमासिल हो, नजीरी जाविये कैसे हो? मुतमासिल, जाविये मुतमासिल होनी चाहिए, पहली शर्त है। और दोनों मुसल्लसों के नजीरी अजला तनासुब में हो। नजीरी जिले कैसे होना चाहिए? तनासुब में होने चाहिए, तब वो दोनों मुसल्लस कैसे होते हैं? मुशाबा मुसल्लस कहलाते हैं। दो शर्तें हैं कि जाविये मुतमासिल हो और जिले तनासुब में हो, बस इतनी ये दो शर्तें अगर वो दो मुसल्लस मुकम्मल कर लेते तो ऐसे दो मुसल्लसों को हम क्या कहेंगे? मुशाबा मुसल्लस कहेंगे। जैसे मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर, ये दो मुसल्लस अगर हमको दिए गए हैं जिसमें जाविया ए मुतमासिल है जाविया पी के, जाविया बी मुतमासिल है जाविया क्यू के, और जाविया सी मुतमासिल है जाविया आर के, लेते वक्त कैसे लेना है कि पहले मुसल्लस का पहला जाविया, दूसरे मुसल्लस का पहला जाविया, फिर उसके बाद में पहले मुसल्लस का दूसरा जाविया, दूसरे मुसल्लस का दूसरा जाविया, और पहले मुसल्लस का तीसरा जाविया, और यहाँ पर पहले दूसरे मुसल्लस का तीसरा जाविया। ये तरतीब में जो है ये दोनों मुसल्लसों के जाविये कैसे होने चाहिए? मुतमासिल होने चाहिए और जिले तनासुब में होने चाहिए। अब जिले तनासुब में कैसे लेंगे? तो यहाँ से अगर मैंने जिला ए बी लिया है ना, जिला लिखने के लिए हमें दो हरफों का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ से अगर मैंने ए बी लिया तो यहाँ पर आएगा पी क्यू। यहाँ से अगर मैंने बी सी लिया दूसरा जिला, तो यहाँ से दूसरा जिला लेंगे हम लोग क्यू आर, और यहाँ से अगर हमने ए सी लिया तो यहाँ से कौन लेंगे? हम लोग पी आर को लेंगे। तरतीब को बदलना नहीं है। यहाँ पर से पहले मुसल्लस के अगर पहले दो हरफ इस्तेमाल किए होंगे तो दूसरे मुसल्लस के भी पहले दो हरफ ही लेना है। आखिर के दो हरफ लिए होंगे तो दूसरे मुसल्लस में भी हमें क्या करना है? आखिर के दो हरफ ही लेना है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी की वार ये कैसे मुसल्लस है? मुशाबा मुसल्लस है। और इससे मुसल्लस ए बी सी ये मुशाबा की अलामत है। ये जो अलामत है ये किसकी अलामत है? मुशाबा की अलामत है। मुतमासिल के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसके नीचे बराबर की अलामत, ये मुतमासिल हो गया, बराबर। ठीक है, और ये है मुशाबा। मुशाबा में क्या होगा? सिर्फ ये अलामत होगी, बराबर की अलामत नीचे से हट जाएगी, उसको इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका इस्तेमाल करके हमें मश्की सेट 3.5 की कुल 3 मिसालें हैं तुम्हारी किताब में दी हुई, उसकी 2 मिसालें मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। देखो उसमें पहला सवाल इस तरह से है कि अगर मुसल्लस एक्स वाई जेड मुशाबा मुसल्लस एल एम एन हो तब उनके मुतमासिल नजीरी जाविये लिखिए और नजीरी अजला की निस्बतें लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग नजीरी जाविये देखेंगे दोनों मुसल्लसों में। अब मुसल्लस एल एम एन में जाविया एल ये मुतमासिल होना चाहिए किसके? जाविया एक्स के, बराबर है। उसके बाद में जाविया एम ये मुतमासिल होना चाहिए किसके? जाविया वाई के। और उसके बाद में जाविया एन ये मुतमासिल होना चाहिए जाविया जेड के। अगर इस तरह से ये नजीरी जाविये होंगे, ये मुसल्लस के क्या कहलाएंगे? नजीरी जाविये। ठीक है, अब जिले लेंगे हम लोग, तनासुब में लिखना है हमें जिले, तो वो लेंगे पहले मुसल्लस का पहला जिला एल एम बटे दूसरे मुसल्लस का पहला जिला आएगा एक्स वाई, बराबर इधर से आएगा ये एम एन बटे यहाँ से आएगा ये वाई जेड, बराबर
इधर से आएगा ये ln बटे इधर से आएगा ये xz, इस तरह से। ठीक है, तो ये पहली मिसाल का हल हुआ। अब दूसरी मिसाल दी हुई है कि मुसल्लस XYZ में XY बराबर 4 सम, YZ बराबर 6 सम और XZ बराबर 5 सम। अगर मुसल्लस XYZ मुशाबा मुसल्लस PQR और PQ बराबर 8 सम हो तो मुसल्लस PQR के अजला की लंबाइयां मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि मुसल्लस XYZ ये मुशाबा है मुसल्लस PQR के, दोनों मुसल्लस मुशाबा है, इसलिए लेंगे हम लोग उसकी निस्बतें। तो PQ बटे XY बटे PQ बराबर YZ बटे QR बराबर XZ बटे PR। अब इसमें कीमतें लिखो। XY की कीमत है 4 बटे PQ की कीमत है 8 बराबर YZ की कीमत है 6 बटे QR की कीमत हमें मालूम करना है बराबर XZ की कीमत है 5 बटे PR की कीमत हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर जो पहली निस्बत की जो कीमतें आई है उसको मुख्तसर करेंगे। 4 1 का 4, 4 2 8, तो कीमत मिलेगी 1/2 बराबर 6 बटे QR बराबर 5 बटे PR। ठीक है, अब लेते वक्त हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी निस्बत लेंगे QR की कीमत मालूम करने के लिए, और PR की कीमत मालूम करने के लिए पहली और तीसरी निस्बत लेंगे। तो इस तरह से 1/2 बराबर मिलेगा 6 बटे QR। तिरछा ज़र्ब करेंगे तो 1 ज़र्ब QR बराबर 6 ज़र्ब 2, और 6 ज़र्ब 2 यानी कितना आएगा वो 12 बराबर है, और इसलिए 1 ज़र्ब QR यानी QR बराबर कितना मिलेगा 12 सम। ठीक है, अब PR की लंबाई मालूम करने के लिए 1/2 बराबर 5 बटे PR, इस तरह से पहली और तीसरी निस्बत लेंगे। तिरछा ज़र्ब करेंगे तो 1 ज़र्ब PR बराबर 5 ज़र्ब 2, तो तुमको मिलेगा PR बराबर 5 ज़र्ब 2 यानी 5 2 10 सम। ठीक है, और इसलिए QR बराबर 12 सम और PR बराबर 10 सम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये दूसरी मिसाल को क्या करना था, हमको हल करना था। तीसरी मिसाल इस तरह से है कि मुशाबा मुसल्लसों की जोड़ी की कच्ची शक्लें बनाई। यहाँ पर मैंने 2 कच्ची शक्लें बनाई और मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR की, जो दिखने में एक जैसी लेकिन साइज में कम ज्यादा आपको नजर आ रही। मुसल्लसों को नाम दीजिए। मैंने मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR ऐसे नाम दिया हो। इनके नज़ीरी जावियों को यकसा निशानात से दिखाइए। नज़ीरी जावियों को, जैसे जाविया A है तो जाविया A को मैं समझो ये निशान से जाहिर करता हूँ, तो यहाँ पर जाविया P को करूँगा। यहाँ पर जाविया B है तो ये जाविया Q को करूँगा, और यहाँ पर जाविया C है तो यहाँ पर जाविया R को करूँगा। इस तरह से हम लोग जावियों को क्या करेंगे, यकसा निशान से जाहिर करेंगे, और उसके बाद में मुसल्लसों के नज़ीरी अजला की लंबाइयों की को तनासुब में बताने वाले आदात से जाहिर कीजिए। अब लेते वक्त आदात इस तरह से हमें लेना है कि निस्बत मालूम करने के बाद में वो तीनों निस्बतों की कीमत कैसे आनी चाहिए, मसावी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं लेता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैंने 2 लिया तो यहाँ पर लूंगा 4, 2 गुना ले लिया। अब 3 गुना 4 गुना ऐसा कर सकते हैं, शक्ल के ऊपर डिपेंड है आपके। मैंने यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर 4 लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैंने 3 लिया तो यहाँ पर 2 लिया था तो यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ पर 3 2 6 लूंगा मैं यहाँ पर, और अगर यहाँ पर मैंने 4 लिया हूँ तो 4 2 8। तो इस तरह से अगर आप लोग निस्बतों की कीमत मालूम करेंगे तो वो तीनों निस्बतों की कीमत कैसी आएगी, आपको मसावी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से मशकी सेट 3.5 की मिसालें हमको क्या करनी थी, हल करनी थी। और इस तरह से ये मशकी सेट यहाँ पर क्या होता है, मुकम्मल होता है। मशकी सेट मुकम्मल होने के साथ साथ ये सबक भी जो है यहाँ पर क्या होता है, आपका ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग मैथ्स हिस्सा अव्वल से जो तीसरा सबक है इंशाल्लाह हम वो शुरू करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।